जाहिर तौर पर उठाना भी चाहिए, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, घेर रहे हैं राज्य सरकार। गुलाब चंद दुबे जी के पास जा रही हूं मैं आ रही हूं आपके पास। जी पूजा जी, माना कि बदलापुर का घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेहद हम लोगों को इस बात का अफसोस है, हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो भी हुआ वो एक जघन्य एक घटना हुई, और उसमें क्या सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसमें क्या ऐसी कोताही ने बरता चीज के लिए कि तुरंत आरोपी को पकड़ा जाता है। मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष से विशेष करके जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कमी रह गई सरकार की तरफ से कि जो कि नहीं किया गया, कि तुरंत अपराधी पकड़ा जाता है, जो अपराधी के साथ सलूक किया जाए उसके साथ सलूक किया जाता है। क्या ऐसी बात हो जाती है कि विपक्ष को बोलने का? सच तो यह है कि विपक्ष हंगामा खड़ा कर गंदी राजनीति कर रहा है, घटिया राजनीति कर रहा है। दो बच्चियों का कलकत्ता का पूछ रही है, महाराष्ट्र का पता है। आ रही हूँ आपके पास भाई, आप ही के पास मुझे आना पड़ेगा क्योंकि आज इंडिया गठबंधन से तो आप ही है मेरे पास, तो सबके सवालों का जवाब आप ही को देना है। बोलिए गुलाब चंद जी। जहां हम लाडली योजना के तहत नारी शक्ति के प्रति, नारियों के प्रति एक सम्मान देने की बात करते हैं, आज अगर ऐसी एक दुखद, एक ऐसी निंदनीय घटना घटती है तो उसमें सब लोग को पक्ष और विपक्ष मिलकर के उसमें सहयोग करना चाहिए। उस सड़कों बैठकर, सड़कों पे, रेलवे के ट्रैक पे आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन का तरीका है। मैं तो इसकी निंदा करता हूं। जो कुछ भी घटनाएं हुई बदलापुर में, निश्चित तौर पर उसका हम निंदा करते हुए हम सब लोग 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान भी कर दिया एमवीए ने। यहीं तक चुप नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है, महाराष्ट्र बंद भी बुला लिया है। ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती है, उनके विचार हो सकते हैं, उनके सोच विचारों पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पूजा जी, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन राजनीति की कहीं कहीं एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी एक सरहद होनी चाहिए, उसकी सीमा होनी चाहिए। जिस ढंग से अभी हमारे राकेश शेट्टी जी कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रंग बदलते हैं। अरे शेट्टी साहब, रंग बदलते नहीं, संपूर्ण विश्व के पटल पे और राष्ट्र के पटल पे उन्होंने रंग भर दिया, भगवा रंग भर दिया, जिससे आज हम लोग सुजलाम सुफलाम और वंदे मातरम कह रहे हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है ना कि लोकसभा चुनाव ने महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को भी बदल दिया है, बहुत सवाल उठ गए हैं। महाराष्ट्र का समीकरण नहीं बदला पूजा जी, संपूर्ण देश का समीकरण बदला है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हो सकती है हमारी कहीं कमियां रही होगी, हमारे एनडीए का हम कहीं कम पड़ गए, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन लोग विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए, विशेष करके कांग्रेस वाले पार्टी का नाम आपको मिल गया, सिंबल आपको मिल गया, लेकिन जनता ने तो स्वीकार नहीं किया ना। कहीं उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े। ठीक है पूजा जी, का जनता स्वीकार नहीं किया, अगर नहीं किया होता तो आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में क्यों होता? कहीं कहीं स्वीकार किया, मौका दिया, अवसर दिया, जैसे जिस ढंग से स्वीकार करना चाहिए। माना कि जनमानस में, जनादेश के अंतर्गत वो मुझे मैंडेट नहीं मिला, लेकिन ये तो जरूर है कि हमको कुछ संभलने का और सोचने का जरूर जनादेश ने मौका दिया है। 41 से आप 17 पर आकर आपका गठबंधन सिमट गया, क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? और अब तो सीट शेयरिंग कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। हमारे महायुति में किसी प्रकार का कोई पूजा जी कोई मतभेद नहीं है। हमने आपको आपके चैनल पर अगली बार भी कहा था कि हमारा सामंजस्य, संघर्ष, संगठन के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से पुनः महाराष्ट्र में हमारी सरकार स्थापित हो जाएगी।